नमस्कार स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके राज्य के एक शहर नैनीताल का एक कॉलेज है सेंट जोसेफ स्कूल या सेंट जोसेफ कॉलेज, जिसे देश में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो सेंट जोसेफ स्कूल है, इसको देश के शीर्ष 3 स्कूलों में जो है वो शामिल किया गया है और यहाँ पर जो है इसे दूसरा स्थान आपका मिला हुआ है। अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें तो ये नैनीताल शहर में सन 1888 में 1888 में इसको आपका स्थापित किया गया था, नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज को। और अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा उत्तराखंड में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन ये है जो आज की ये वीडियो है, ये इसका आपका सेकंड पार्ट है। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल का नाम है वेदश्री उत्तराखंड क्लासेस, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड जो जीके है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में वहाँ पर आपको बताई जाती है। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि हमने यहाँ पर उत्तराखंड की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है या जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की है, और इसका जो पहला पार्ट है वो हमारे दूसरे चैनल पे है। अब अगर हम उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो अभी हम सभी को पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी सन 2020 में आई थी। तो उत्तराखंड जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो है वो पहला राज्य आपका बन गया है। और मैं बात करूं कि पूरे देश का जो प्रथम रजिस्टर्ड स्कूल है वो भी आपका कहाँ पे है, वो आपका उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर हमारे देश के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसके जो टॉप कॉलेजेस हैं, हम बात करें इंजीनियरिंग की तो आईआईटी यहाँ पे है, हम बात करें मैनेजमेंट की तो आईआईएम आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, हम बात करें मेडिकल की तो हमको यहाँ पे एम्स देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में हम यहाँ पे आज इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो में जो है वो आप बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पुराना, अगर हम एशिया की बात करें, जो पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पहला जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है आपका आईआईटी रुड़की। वो आपका कौन सा है? आईआईटी रुड़की। देश का और हमारे एशिया का सबसे पुराना जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपका है आईआईटी रुड़की। इसकी स्थापना जो है 9 जनवरी 1847 को की गई थी। उसके बाद जब 1853 में इसके जो फाउंडर थे थॉमस, उनकी जब डेथ हो गई तो उसके 1 साल के बाद 1854 में, कब? 1854 में इस कॉलेज का नाम बदल के रख दिया गया थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और 1949 में जो ये कॉलेज है इसको आपका रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की यूनिवर्सिटी जो है वो बना दिया गया। बहुत सारे रिसर्च सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये एकमात्र ऐसा आपका इंस्टीट्यूट है जहां पर भूकंप इंजीनियरिंग यानी जो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के लिए एक अलग से आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट यहां पर आपका बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट में ही आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड के एसडीआरएफ के साथ मिलकर एक भूकंप अलर्ट ऐप बनाया है, जो कि अपने प्रकार का सबसे पहला ऐप है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको पहले जब मैंने आपको बताया कि ये आपका एक यूनिवर्सिटी थी, लेकिन सन 2001 में इसको जो है वो आईआईटी का दर्जा दिया गया और 7वां आईआईटी जो है वो आपका आईआईटी रुड़की बना। तो हमारा जो पहला यहाँ पे अगर हमको बात करें हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तो वो हमारा था आईआईटी रुड़की। अब हम बात करते हैं आपका, जिसने हमारे देश में जब हरित क्रांति आई, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो आपका इस कॉलेज ने, इस विश्वविद्यालय ने आपका दिया। इस विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उधम सिंह नगर में है। इसकी स्थापना सन 1960 में, एग्जैक्ट बात करें तो 17 नवंबर सन 1960 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी जो है वो स्थापना आपकी की गई। ये एशिया का पहला आपका कृषि विश्वविद्यालय है। इसके जो प्रथम कुलपति हैं वो आपके डॉक्टर केनेथ हैं, जिनको आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो एम स्वामीनाथन के द्वारा जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू की गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ पे अनाज की बहुत कमी थी। उसके बाद यहाँ पर
जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो यहाँ पे संकल्प लिया गया उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला। यहाँ पे बहुत सारे आपके जो कृषि से रिलेटेड है, फिशरीज की हम बात करें, कुक्कुट पालन से बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको जो पंतनगर विश्वविद्यालय में है, पंतनगर विश्वविद्यालय में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 1973 में 2 विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बनाए गए, एक गढ़वाल में बनाया गया और एक आपका जो है वो कुमाऊं में बनाया गया। पहले हम बात करते हैं गढ़वाल की। गढ़वाल में सन 1973 में श्रीनगर गढ़वाल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसका जो नाम है वो था हेमवती नंदन बहुगुणा, लेकिन ये नाम उसको 1973 में नहीं मिला, ये नाम उसको मिला अप्रैल 1989 में। पहले वो सिंपल सा आपका गढ़वाल यूनिवर्सिटी था, लेकिन 1989 में इसको नाम दे दिया गया हेमवती नंदन बहुगुणा। और उसके बाद जनवरी 2009 में, ठीक है, जनवरी 2009 में जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है इसको आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपका बना दिया गया। और एकमात्र जो हमारे राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है आपकी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसका मेन जो आपका सेंटर है, मेन जो कैंपस है वो आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। अब हम बात करते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी की। जैसा मैंने आपको बताया 1973 में गढ़वाल में विश्वविद्यालय खोला गया गढ़वाल विश्वविद्यालय, और कुमाऊं में खोला गया कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो भी आपकी 1973 में हुई, जो कि विश्वविद्यालय आंदोलन जो है उसके तहत यहाँ पर आपका इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो कि ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। उत्तराखंड की अपनी खुद की ओपन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2005 को की गई और इसका जो आपका मेन कैंपस है वो है आपका हल्द्वानी में। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं जो आपका रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको एक मौका देता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि हल्द्वानी में आपका है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जो हैं उनके शिष्य आपके हैं स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना आपकी की गई। और इसकी स्थापना पहले जो है सन 1900 में आपकी जो पंजाब का गुजरावाला है, पंजाब के गुजरावाला में की गई, लेकिन सन 1902 में इसको स्थानांतरित कहाँ पे कर दिया गया, इसको स्थानांतरित आपका गुरुकुल, जो आपका गुरुकुल नहीं, हरिद्वार में जो कांगड़ी आपका जगह है वहां पर आपका कर दिया गया। बाद में इसको एक दूसरी जगह हरिद्वार में ही आपका रहा, लेकिन इसका जो नाम है वो आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। और इसको जो है वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी जो है वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसको आपका कहा गया है, जो कि सन 1960 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा आपको दिया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी और भी तैयारी करना चाहते हैं उत्तराखंड का, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अभी स्पेशली कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा हिंदी में बैच जो है वो हमारी ऐप में अभी आपका चल रहा है। अब हम बात करते हैं और भी जो हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, सन 2002 में इसकी स्थापना हुई। दून विश्वविद्यालय देहरादून में है, 2005 में इसकी स्थापना हुई। हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय देहरादून 2004 में। तकनीकी विश्वविद्यालय जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की है, ठीक है, सन 2005 से पहले जो आपके कोर्सेज चलते थे वो आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके चलते थे, लेकिन 2005 में जब आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई तो उसके बाद जो आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए गए। और सन 2020 में इसका नाम बदल के आपका क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के आपका वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका नाम आपका कर दिया गया। साथ में आप पतंजलि योग विश्वविद्यालय देखेंगे हरिद्वार में 2006 से आपका स्थापित है। उत्तराखंड में आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है सन 2016 से। उसके बाद हम बात करें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जो टिहरी में है सन 2011 से आपका स्थापित है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया IIM जो काशीपुर है, मैनेजमेंट का जो सबसे प्रतिष्ठित आपका इंस्टीट्यूट है IIM काशीपुर, वो आपका सन 2011 से यहाँ पे संचालित है। और एम्स ऋषिकेश में जो है वो आपका 2012 में संचालित है। हालांकि अभी यहाँ पर चुनाव से पहले आपका एम्स, दूसरा एम्स खोलने की यहाँ पे तैयारी चल रही थी, उसकी घोषणा भी हुई थी, बट उस पर अभी कोई इस तरीके की सूचना नहीं है। वो कब आपका स्टार्ट होगा वो हम आपका बहुत जल्दी यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देंगे। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा यह वीडियो है ये आपका यहीं पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से रिलेटेड जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जो है वो एग्जाम में जरूर मिलेगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका जो पहला पार्ट देखना चाहें वो पहला पार्ट हम हमारे दूसरे चैनल वेदश्री उत्तराखंड क्लासेज में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ के बहुत सारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं
अगर हम बात करें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की, वो भी आपका कहाँ से पढ़े हुए हैं, वो भी उत्तराखंड से पढ़े हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के किस कॉलेज से पढ़े हैं इसके लिए आपको वो वीडियो हमारा देखना होगा। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।